हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति की इस यूट्यूब चैनल पे। जो पार्ट कैसे पढ़ना है, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, क्या वेटेज है अलग अलग चैप्टर्स का, हमें कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको कम से कम इतना तो पढ़ना है। इतना आप पढ़ लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 में से 40 प्लस आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हो। 40 से ज्यादा आंसर तभी आप एग्रीकल्चर में सही कर सकते हो जब आपका फोकस सही जगह पे हो। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आता है, तो ब्रीडिंग का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आपका वैरायटी से आता है या डिजीज से आता है, तो आपको सारा डिजीज, सारी वैरायटी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे आईसीआर एग्जामिनेशन में। आपको केवल जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है, जो फेमस है, वही आपको जरूरत है यहाँ पे पढ़ने की। उसके अलावा आप कितना भी पढ़ लो, आएगा वही। वो फिक्स है कि इतने ही जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं, ब्रीड्स हैं, वही एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप एक जो बेसिक लेवल है उसको कवर करोगे तो आपका जो स्कोर है आराम से 35 तो आराम से हर बच्चा कर देता है, अगर वो सही चीजें पढ़ी है उसने। अगर गलत चीजें पढ़ी है तो फिर आप कितना भी एग्रीकल्चर पढ़ो, एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर किसी बच्चे ने नेमरा सुंडा भी पढ़ी है, नेमरा सुंडा इतना वास्ट सिलेबस है कि आप उसको इतना जल्दी नहीं खत्म कर सकते। लेकिन पढ़ना क्या है हमें, वो इम्पोर्टेंट है, कितना कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी सिलेबस में तो पूरा एग्रीकल्चर ही है, तो सब कुछ ही जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है। हमें कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बात करूँ उर्वरक की, तो उर्वरक में क्या इंपॉर्टेंट है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं और जितने हैं। मान लीजिए यूरिया है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। 2-3 फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का है, ठीक है, फास्फोरस का है, पोटाश का है, तो इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि ये फर्टिलाइजर है और इसमें इतना परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या पोटाश का, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट बात। सॉइल साइंस एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वास्ट सिलेबस होता है। अगर आपने बुक में भी देखा होगा तो सॉइल साइंस बहुत एक वास्ट सिलेबस होता है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, क्रॉप सुटेबिलिटी से रिलेटेड। मतलब क्या होता है कि आपको कौन सी क्रॉप में कौन सी सॉइल लगेगी, ये आपको थोड़ा सा जो टेबल के माध्यम से है वो पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं, सॉइल का थोड़ा जनरेशन है, वो आप नेमराज सुंडा से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ शॉर्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिसर्च स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी आईसीआर के रिसर्च स्टेशन हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से करीब 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 4 से 6 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से रिसर्च सेंटर से, और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां से मिलेंगे। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये आपको कहां से मिलेगा, आईसीएआर की वेबसाइट पे। क्वेश्चन आते हैं करीब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन फर्टिलाइजर्स के, कभी कभी मान लीजिए 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स और मान लीजिए विटामिन आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। तो सेल बायोलॉजी से हम माने 1 से 2 क्वेश्चन, अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन और विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आपका जो माइक्रोबायोलॉजी पार्ट है, वहां से भी आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आप छोड़ भी सकते हैं, वरना अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सिलेक्टेड आपको पढ़ना है। कितना सिलेक्टेड मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिजीज है, डिजीज से स्टार्ट करना है एनिमल हस्बेंड्री। डिजीज कहां से स्टार्ट करना है, आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर उसके बाद आपका डिजीज हो गया। तो आपको पहले तो ये करना है कि कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म से कितनी डिजीज होती है, तो वो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, जो ज्यादातर लगती हैं पशुओं को यानी एनिमल्स को, तो वो आपको पढ़ लेना है। इतना हो गया, बस खत्म। एक और इंपॉर्टेंट होता है कि टीका कौन कौन सी जो प्रमुख बीमारियां हैं उनके लिए कौन कौन सा टीका चाहिए। तो जो फेमस डिसीजेज हैं जो एनिमल्स को होती हैं, उनके टीके भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनिमल्स की ब्रीड स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ये ब्रीड का नेटिव कहाँ पे है, इस वाली ब्रीड का नेटिव कहाँ पे है। तो जितने भी फेमस ब्रीड्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से है वो, और उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस
हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद एक ब्रीडिंग का चैप्टर है। ब्रीडिंग के चैप्टर में अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ब्रीडिंग मैक्सिमम पढ़ रखा होता है सबने। एनिमल ब्रीडिंग वाला पार्ट है, ब्रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्रीडिंग का हिस्ट्री, एनिमल ब्रीडिंग का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा जो स्पेशल नाम होते हैं क्रॉप्स के, किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स हमारा मैंगो हो गया, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया। और मान लीजिए किसी किसी में क्वीन भी पूछ लेता है कि आपका फ्रूट्स का क्वीन कौन सा है, या सीरियल्स का किंग कौन है, सीरियल्स की क्वीन कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेसिफिक नाम, विशेष नाम, विशेष नाम क्या होता है, जैसे ग्रीन गोल्ड हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, ब्लैक गोल्ड हो गया, तो इस टाइप के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में। विशेष नाम के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो जैसे गरीबों का घी कौन सा है, फिर उसके बाद गरीबों का सेब क्या है, और उसके बाद गर्म क्षेत्रों का या शुष्क क्षेत्रों का सेब किसे कहा जाता है। तो ये सब क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। मतलब हर क्रॉप का कुछ ना कुछ एक विशेष नाम है, सभी का नहीं होता लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका होता है। प्रोपोगेशन मैक्सिमम हम अपनी फ्रूट क्रॉप्स और जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं उनमें करते हैं। प्रोपोगेशन के मेथड कितने हैं, और जो क्रॉप स्पेसिफिक है, आपका रोज में आया तो टी बडिंग ही आपको सेलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जितने भी फेमस क्रॉप्स हैं उनका आपको प्रोपगेशन मेथड पता रखना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज किस फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, जैसे आम के उत्पादन में कौन से राज्य का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, या वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा स्थान है किस फ्रूट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली और बॉटनिकल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो चाहे वो एग्रोनॉमी वाली क्रॉप्स हो, सभी के बॉटनिकल नेम्स और फैमिली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बॉटनिकल नेम आप फेमस क्रॉप्स के याद कर सकते हैं। अगर आप पहले से याद कर रखे हैं तो फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी फैमिली है, ग्रेमिनी, पोएसी, इस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि कितनी फैमिलीज किस क्रॉप की कौन सी फैमिली है। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन की बारी आती है। प्लांट प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका सबसे पहले आता है वीड, यानी खरपतवार विज्ञान। खरपतवार में सबसे पहले क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, और जितने भी क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन में नेक्स्ट पार्ट आता है एंटोमोलॉजी, यानी कीट विज्ञान का। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, आप ज्यादा पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आपको कितना पढ़ना है कि वीट में फेमस कीट कौन सा है, इसका इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है जो लगता है, धान में कौन सा है, पैडी में कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं उनका आपको इंपॉर्टेंट नाम याद होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है हमारा डिजीज का, डिजीज यानी रोग विज्ञान, यानी प्लांट पैथोलॉजी, पादप का रोग विज्ञान। उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें भी बहुत सिलेबस है, बहुत है पढ़ने के लिए। पढ़ना कितना है, वीट में कौन सा लगता है रोग, पैडी में कौन सा लगता है, और उसका उपचार हम क्या कर सकते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ क्रॉप्स और जो दी गई है सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बस उतना ही पढ़ना कि ये हमारा क्रॉप है, इसमें जो फेमस डिजीज है कम से कम 2 या 3 याद कर लेना। उतना हमको पढ़ना है, ये 2 डिजीज लगती है, इनके नाम हमको पता होना चाहिए। बस इतने में आपका एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा। इतना पढ़ के जाओगे ना दोस्त, आप 35-40 आराम से सही कर सकते हो। मैं 2017, 18, 19 सभी क्वेश्चन पेपर्स को देख के आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते। हम पता नहीं कहाँ पे बिजी रहते हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी उठा के पढ़ते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, जो जो स्पेसिफिक बताया कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यही पढ़ना है आपको, ये तो पढ़ना ही है। ये होता है कि यही वाला हमको पढ़ना है, उसके बाद एक्स्ट्रा हमको मिलता है टाइम तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ लें। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका मार्क्स बढ़ाएगा, आपका रैंक अच्छा सिक्योर करेगा, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज में पहुंचाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता जितना एग्रीकल्चर होता है। बायोलॉजी वालों के लिए हो सकता है, जो मैथ्स वाले हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपका एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स अगर एग्रीकल्चर पे अच्छा फोकस करेंगे तो उनसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और दोस्त यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर आपको लेना है तो यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से हो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना नंबर आता है, क्योंकि उस नंबर के बेस पे आपका मेरिट बनता है और उस मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका अच्छा नंबर होगा। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप कर देना। और
टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ्स, कुछ फोटोज में शेयर करने वाला हूँ, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फोज मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करके बताएं आपने वीडियो पसंद किया। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं सारे ही क्वेश्चंस आपके पढ़ने वाला हूँ और एक एक करके आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ।